जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार और जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर लेंगे। हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक अध्याय 5 तक पिछले वीडियो में कवर कर लिया था और आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 का नाम है रेखाएं और कोण। आपने कई बार पढ़ा होगा रेखाएं, 1 सेंटीमीटर की रेखा, 2 सेंटीमीटर की रेखा और कोण के बारे में भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ये चैप्टर आपके बुक में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए, आज हम लोग इसका बेसिक समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि रेखाएं क्या होती है ना, कोण क्या होते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं, रेखाखंड क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। इसमें आप लोग प्रारंभ करोगे प्रमेय को पढ़, प्रमेय के बारे में जानोगे। आप लोग जानोगे कि प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है, प्रमेय होता क्या है। आपने अभी तक अभिहित और अभिधारणा के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर से आप सभी को प्रमेय पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम दिया रखा है रेखाएं और कोण। सबसे पहले जानते हैं रेखाएं। मैं आपके सामने कुछ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सभी को बताना है कि उस फिगर में क्या भिन्नताएं हैं। बताइए, मैंने आपके सामने 3 खींचे हुए हैं। देखने से तीनों लग रहा है कि सर ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन नहीं बच्चा, ये तीनों लाइन नहीं है। इसमें से सिर्फ पहला वाला लाइन है, दूसरा वाला लाइन नहीं है, तीसरा वाला भी लाइन नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए, रेखा होने के लिए एक शर्त होती है जिसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सके। ठीक, जिसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सके और जिसका मान ज्ञात ना हो। ठीक है, जब देखिए ये दिया हुआ है एक, जिसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा दे रहे हैं, या इधर कहीं भी जा सकती है और यह इधर कहीं भी जा सकती है, अर्थात इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर हम लोग तो वैसे ही ज्ञात करते हैं कि रेखा 5 सेंटीमीटर रेखा, 2 सेंटीमीटर रेखा, 30 सेंटीमीटर है, लेकिन वह रेखा ना होकर रेखा खंड होता है। जब भी आप रेखा में से उसका कुछ भाग निकाल लो, जब भी मान ज्ञात कर लो, तो वो रेखा नहीं रेखा खंड होता है, लाइन सेगमेंट। क्यों? देखिए, यह भी एक बिंदु ए, एक बिंदु 2, इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं तो यह हुआ रेखाखंड। यह वास्तव में रेखा का ही भाग होता है। रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक आकृति जो अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, उसे रेखा बोलेंगे। रेखाखंड का मान होता है, क्यों? रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है। इसमें ए भी 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेखा को आप लोग नहीं लिख सकते। अब देखिए, दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ा रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो क्या आप लोग इसको लिख सकते हो? इसका मान नहीं लिख सकते। तीसरा होता है किरण। किरण क्या होता है? किरण उसे बोलेंगे जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनिश्चित रूप से चलती हो। यहाँ एक बिंदु है, वहां से प्रारंभ होकर अनिश्चित रूप से वह बढ़ती जाए, उसे बोलेंगे किरण। जैसे आप लोग पढ़ते हो सूरज की किरण, है ना। सूरज की किरण क्यों कहते हो? क्योंकि सूरज एक बिंदु है और वहां से प्रारंभ हो रही है और वह अनिश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। ठीक, तो रेखा क्या होती है? जो दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाए। किरण जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाए। रेखाखंड जो दो बिंदुओं को मिलाए, या फिर कह सकते हो रेखाखंड के दोनों ओर अंतः बिंदु स्थित होते हैं। चलिए, ये था रेखाएं के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कोण के बारे में। कोण क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। कोण एक बिंदु जहां से दो किरण निकलती हो, उसे बोलेंगे कोण। एक बिंदु जहां से दो किरण निकलती हो, एक किरण इधर गया और एक किरण मान लीजिए इधर गया, तो एक बिंदु जहां से दो किरण निकल रही हो और वहां पे जो घुमाव या बन रहा है, उसे बोलते हैं कोण। ठीक है,
एक तो या फिर यदि दो रेखाखंड को आपस में मिलाया जाए तो उससे भी कोण का निर्माण होता है। यह एक रेखाखंड है जिसका नाम ए बी दे दीजिए, और एक रेखाखंड है जिसका नाम सी बी डी है। ये दोनों रेखाखंड आपस में जहाँ काट रही है वहाँ पे भी कोण का निर्माण होता है, या कोण बन रहा है। ठीक है, तो कोण क्या होता है? जहाँ पे दो रेखाखंड आपस में प्रतिच्छेद करें, वहाँ पे जो घुमाव बना उसे कोण कहते हैं। या फिर एक बिंदु जहाँ से दो किरण निकल रही हो, वहाँ पे जो घुमाव बनता है उसे बोलते हैं कोण। कोण के आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। इसके बारे में उसके कुछ एडवांस रूप को पढ़ोगे। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, आसन कोण क्या होता है, ठीक है, रेखिक युग्म क्या होता है, ये सभी आप लोग इसमें पढ़ोगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कोणों के प्रकार। लिखिए कोणों के प्रकार। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला होता था न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो परंतु 0 डिग्री से अधिक हो। न्यून कोण उसे बोलेंगे जिसका मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो। एक और चीज़ यहाँ पे रह गया कोण पे, आप लोग ध्यान, जो कोण है वहाँ पे जो जहाँ से प्रारंभ हो रहा है ना, जहाँ पर कोण बन रहा है उस बिंदु को यहाँ से बोलते हैं शीर्ष। इसे भी नोट कर लीजिएगा, कोण के नीचे जहाँ पे कोण यहाँ पे बन रहा है इस बिंदु पे इसको बोलेंगे शीर्ष, और इन दोनों को बोलते हैं भुजाएं। इसे भी भुजा बोलेंगे, इसे भी भुजा बोलते हैं। ठीक से नोट कीजिए, वह बिंदु जहाँ से दो किरण निकल रही हो उसे बोलेंगे शीर्ष, या फिर जहाँ पे दो रेखाखंड आपस में प्रतिच्छेद करती हो उसे बोलेंगे कोण। उसे प्रतिच्छेद करती हो उसे, उस बिंदु को बोलेंगे शीर्ष, और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे भुजा, 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 और इसे भी भुजा कहते हैं। अब देखिए न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। यह एक कोण है जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। मान लीजिए यहाँ पे 70 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण मतलब होता है 0 से अधिक है। इसे मान लीजिए कोण O है, तो इसका मान 0 डिग्री से तो अधिक है कोण O का, O नहीं, यहाँ पे x मानिए, x का मान 0 डिग्री से अधिक है परंतु 90 डिग्री से कम है न्यून कोण के लिए। सेकेंड होता था हमारा अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो। तो यह है, यह हुई 90 डिग्री सीधा, 90 डिग्री से अधिक यानी इधर मान लो इसका मान 110 हो सकता है। तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे बोलेंगे अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक है x, परंतु इसका मान 90 डिग्री से तो अधिक हो रहा है। एक और कंडीशन है, 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो। यहाँ पे 180 डिग्री है, यह पूरी लाइन 180 डिग्री की है और यह 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यह होता है अधिक कोण। तीसरा होता है समकोण। समकोण उसे बोलते हैं जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो। यह एक समकोण है। तो यहाँ पे y मान लीजिए, y बराबर 90 डिग्री, अर्थात वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे बोलेंगे समकोण। तो अधिक न्यून कोण क्या हुआ? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण क्या हुआ? जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम हो। समकोण क्या हुआ? जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो। अब इतने चीज़ों को आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। अब इसके कुछ एडवांस रूप पढ़िए। आगे में दे रखा है
चौथा ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे बोलेंगे ऋजु कोण। यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए और यहाँ पे कोई बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए x है, इसका मान कितना दे रखा है? 180 डिग्री। पूरी सीधी लाइन है तो 180 डिग्री के बराबर है, अर्थात वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे बोलेंगे ऋजु कोण। ऋजु यानी कि एक सरल रेखा। ऋजु आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे, ऋजु यानी कि एक सरल सीधी रेखा। वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ऋजु का विलोम होता था ना वक्र, ठीक है, तो वहाँ से करिएगा। ऋजु कोण यानी सरल रेखा जिसका मान 180 डिग्री, सरल रेखा जिस कोणों का मान 180 डिग्री है। पांचवा है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण उसे बोलेंगे जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो परंतु 360 डिग्री से कम हो। जैसे घड़ी की सुई घूमती है, यह एक रेखा, जैसे घड़ी की सुई, जैसे यहाँ एक घड़ी की सुई है, पहले 12 बजे और फिर से वह घूमते 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 फिर एक क्या करती है, ऐसे करके पूरा घूम जाती है, यानी वो 90 डिग्री को भी क्रॉस कर रही है। यहाँ पे जैसे कि एक घड़ी है ना, घड़ी की सुई पहले 12 बजा, 12 से घूमते 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 यहाँ 6 बजा तो 90, यहाँ घूमते 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 6 बजा तो 6 में 180 डिग्री पे आ गया और फिर सीधा आ गया, यानी 180 डिग्री से भी अधिक हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या रखा है कि वह कोण जिसका मान 180 से कम, कोई नजर आ रहा है? कोई नहीं, देखिए यहाँ से देखिए, प्रतिवर्ती कोण यहाँ से बना दे रहा हूँ, ये आ रहा 180 से अधिक होना चाहिए 360, तो यहाँ से मान लो और इधर से कोण बना देते हैं, यह बन गया हमारा 180 से कम परंतु 360 से कम। यह सीधी रेखा इससे अधिक बढ़ रहा है लेकिन 160, इसका मान 180 से तो अधिक हुआ, इसको मान लो कोण O है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। प्रतिवर्ती कोण जिसका मान 180 से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है। यहाँ पे 180 से अधिक परंतु 360 से कम है। इसे x ही कर लो, कंफ्यूज ना हो, तो इसे लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके कुछ अन्य कोण को पढ़ते हैं जिसका आपने पढ़ा होगा। पूरक कोण, पूरक कोण उसे बोलेंगे जिसके दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर है। क्या? पूरक कोण उसे बोलेंगे जिसके दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो। एक समकोण क्या होता है? समकोण यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है समकोण। तो दो कोण बनाने हैं, उसका जो योग है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एक कोण यहाँ बना लीजिए 70 डिग्री का है और एक कोण और बना लीजिए, यहाँ पे 70 और 20 होना चाहिए। तो यह कोण यहाँ बना लीजिए 20 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ पे जैसे यह हो गया 45 डिग्री का कोण, यहाँ से एक और बना लेते हैं हम लोग 45 डिग्री का कोण, अर्थात ये दोनों कोण भी समपूरक कोण कहलाएंगे। ये दोनों कोण भी समपूरक कोण, ये दोनों कोण भी पूरक कोण कहलाएंगे, ये दोनों कोण भी पूरक कोण कहलाएंगे। तो पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो, पूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए समपूरक कोण। समपूरक, समपूरक दो कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे बोलेंगे समपूरक कोण। दो कोण दे रखा है तो हमें एक कोण 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, एक कोण और यहाँ से 90 डिग्री का बना लेंगे। तो 90 और 90 कितना हो गया? 180। यानी समपूरक कोण उसे बोलेंगे जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर, दो कोणों का योग
180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे 90 प्लस 90 कितना हो गया, 90 और 90 180। तो ये दोनों कोण समपूरक कोण है। यहाँ पे आप लोग ऐसे बना सकते हो, यह हो गया 70 और कितना जोड़ेंगे 110 जोड़ देते हैं, तो यह हो गया 110। तो 70 और 110 कितना हो गया, 70 प्लस 110 180। अर्थात ये दोनों कोण भी समपूरक कोण है। पूरक कोण उसे बोलेंगे जिसके दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। समपूरक कोण उसे बोलेंगे जिसके दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आसन कोण। देखिए आसन कोण इसे आराम से समझिए। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आसन कोण तो समझ ही नहीं है। देखिए आज के बाद आसन कोण में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आसन कोण उसे बोलते हैं जिसमें दो कोण आपस में सटे हुए हों, है ना, दो कोण आपस में सटे हुए हों। जैसे एक कोण हमने यहाँ से बनाया, यह है 30 डिग्री का कोण, ठीक है, 30 डिग्री का कोण है, और एक कोण इसी से सटा हुआ हो। अब कोण है तो इसके बीच में हल्का सा, यहाँ देखिए कोण है, यहाँ से हमने एक और कोण बना लिया, जैसे यह है, यह है, और यहाँ से कोण हमने बना लिया फिर से 30 डिग्री का। तो ये दोनों कोण है आसन कोण कहलाएंगे। आसन कोण होने के लिए एक ही कंडीशन है कि वे दोनों कोण आपस में सटे हुए। देखिए एक ही तल है और इसी तल पे दो कोण, यह एक कोण मान लीजिए ए बी है और यह एक कोण ए सी है, ये दोनों का जो शीर्ष है एक ही है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। आपके बुक में दे रखा है, कई शब्द भी दे रखे कि वे दोनों एक ही उभय, है ना, दे रखा है आपके बुक में, कई बार पढ़ोगे तो आसन कोण के बारे में दे रखा है कि उसमें एक भुजा शीर्ष हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। कंफ्यूजिंग है बहुत, है ना, तो इसे कैसे सरल शब्दों में समझेंगे। देखिए कह रहा है कि यह एक तल है, इस पर एक बिंदु बन रहा है, एक कोण हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का बन रहा है, इसमें आसन कोण कह रखा है कि उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा ए बी, एक उभयनिष्ठ भुजा आ गई, और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, शीर्ष भी है। लेकिन इसमें जो दूसरा कोण बनता हो आसन कोण के लिए, वो इसके समान नहीं होना चाहिए, इसके उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब यदि हम लोग कोण यहीं पर बना दें तो क्या यह कोण बनेगा, कोण तो बनेगा ही नहीं। कोण बनने के लिए क्या होना चाहिए, इससे हल्का डिफरेंस देंगे तभी तो। देखिए यहाँ से हल्का भी डिफरेंस लेंगे उसे बोलेंगे। देखिए हमने यहाँ से इतना ही डिफरेंस लिया, तो यहाँ से इसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए तभी ये बनेगा आसन कोण। तो यहाँ से डिफरेंस ले लिया और यहाँ पे बना दीजिए 30 डिग्री, 30 और 30 हो गया, यहाँ पे 30। इसका कुछ मान दे लीजिए, ए, इसका बी, इसका सी, और इसका मान ले लेते हैं हम लोग ए बी सी, इसका डी ले लीजिए, यह हो गया। आसन कोण में एक और रहता है कि यदि आप दो आसन कोणों को मिलाओ तो उसका मान एक कोण के बराबर आएगा। अर्थात यहाँ आप लोग मान लो कि ये भुजा नहीं रहती, ए भी भुजा नहीं रहती, तो इसका मान वैसे तो 60 डिग्री होता, अर्थात यदि हम लोग दो आसन कोणों को भी जोड़े तो उसका मान भी उस बड़ी भुजा के बराबर आएगा। यानी कि हम लोग ए सी डी, ए सी, ऐसे नहीं लिखिए, सी ए डी, यानी सी ए डी बराबर है किसके, सी बी ए डी के, बी ए डी, और बी ए डी और सी ए बी के, ठीक है। कोण सी ए डी यानी बड़ा कोण बराबर है बी ए डी
और कोण CAB के। क्लियर। आप लोग यहाँ इसको देखोगे आप तो क्या होगा यार, 30 और 30 60 होगा, और इधर से भी 30 + 30 कितना आया, 60 = 7। यानी आसन कोण में दो कोणों का योग उस बड़े कोण के बराबर होता है। तो यह था आसन कोण। अब चलिए हम लोग एक और आगे में दे रखा है आपके बुक में, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है, यहाँ से लिखिए, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म उसे बोलेंगे जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। देखिए यह एक कोण, यहाँ पे एक कोण है, इसे यहाँ पे मान लीजिए यह है 30 डिग्री, और इधर से हमारा कोण बन रहा है 150 डिग्री। तो यह दोनों कोण रैखिक कोण कहलाएंगे। 150 + 30, 150 + 30 क्या हुआ, 180। तो यह क्या होगा, रैखिक युग्म होगा। अर्थात वे दोनों कोण जिसका जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो उसे बोलेंगे रैखिक युग्म। अब बोलिएगा सर इसमें 180 डिग्री आ रहा है, इसमें भी 180 था, कंफ्यूजिंग है, बताइए सर। देखिए जो था उसमें क्या था, एक ही कोण था और उसका ही मान 180 डिग्री के बराबर था। इसमें दो कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है। क्लियर। चलिए ये था कोणों का प्रकार। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी को इन आकृतियों को देखकर बताना है कि वे दोनों कौन से कोण हैं। चलिए जल्दी जल्दी से पूछिए। इसे आपने नोट कर लिया। देखिए प्रश्न दे देता, उसके पहले एक और चीज़ समझिए। आगे में एक और चीज़ है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं उसे बोलेंगे जिसमें दो रेखा एक दूसरे को काटती हो, जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है। मान लीजिए बिंदु O है और यहाँ पे दो रेखाएं इसे काट रही है, तो यह हुआ प्रतिच्छेदी रेखा। एक और होता है समांतर रेखा, जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श ना करे उसे बोलेंगे समांतर रेखाएं। जैसे यह एक रेखा है AB और यह रेखा है CD, ठीक ना। यह एक रेखा है AB और यह एक रेखा है CD। ये दोनों कहीं भी आपस में स्पर्श नहीं कर रही है, ये दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ा दो, इधर भी अनिश्चित रूप से बढ़ा दो। तो यदि ये दोनों कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही है तो ये हुई हमारी समांतर रेखा, ये हुई हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए आप एक और कोण छूट रहा है जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को भी पढ़ लेते हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण लिखिए, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण इम्पोर्टेंट है बच्चा, क्योंकि इसे एक प्रमेय भी आपको सिद्ध करना है। शीर्षाभिमुख कोण उसे बोलेंगे यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि दो रेखा, मान लीजिए यह रेखा है जिसका नाम है AB, इधर से एक रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है जिसका नाम है CD। तो यहाँ पे बोल रखा है कि यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, यह है शीर्ष, इसके इधर कोण बन रहा है और इसके शीर्ष के विपरीत यानी इधर बन रहा है कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार ये दोनों कोण भी बराबर होगा।
तो शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर होते हैं। यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करें तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि यह x है तो यह भी x होगा, यदि यह p है तो यह भी p होगा। क्लियर? तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब बराबर होते हैं क्यों होते हैं, ये आप लोगों को प्रमेय पर लाता है। तो प्रमेय यहाँ से प्रारंभ करेंगे। प्रमेय वह होता है जिसमें आप सभी को सिद्ध करना होता है। कोई कथन दे रखा है, उसे आप लोग को सिद्ध करना है। यहाँ पे कह रखा है कि आप लोग सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब बराबर क्यों होते हैं, आप सभी को यह सिद्ध करना होता है प्रमेय में। तो पहले प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, इसके अगले में पहले मैं कुछ प्रश्न के दे देता हूँ। यह है पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति है, चौथी आकृति है। आप लोगों को बताना है कि यह कौन सा कोण है। और यह पांचवी आकृति है। बताइए, मान में नहीं रख रहा है, मान में नहीं लिख रहा हूँ। आप सभी को आकृति को देख के बताना है कि यह इस प्रकार का कोण है। पहले वाले बताइए, यह कौन है? इसके दो इसके जो इसका यह कौन सा कोण है? समकोण। क्यों? क्योंकि इसका मान 90 डिग्री के बराबर है, दोनों रेखाएं खड़ी है, तो यह क्या है? समकोण। सेकेंड क्या है इसमें? सेकेंड क्या है? सेकेंड जिसका मान 90 डिग्री से कम है, इसका तो मान 90 डिग्री से कम है, तो यह है न्यून कोण। थर्ड क्या है? इसका मान 90 डिग्री से अधिक है, अधिक कोण है। वेरी गुड। यह क्या है? इसमें दो कोण हैं और ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, इन दोनों की भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये क्या है? आसन कोण है, आसन कोण है। ये दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे। ये क्या है? यह है रैखिक युग्म, जिसका मान, जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे बोलेंगे रैखिक युग्म। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, आसन कोण, रैखिक युग्म। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। यह था 6 का इंट्रोडक्शन क्लास। बताइए इसमें आप सभी को किसी प्रकार का डाउट है? किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट में कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हम भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके आइएगा। उसके बाद हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।